Hello friends, welcome back to my channel. Today we will guide you about the RBI Assistant Vacancy 2023. तो आज हम बात करेंगे RBI Assistant Vacancy की, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से निकाली गई है, और इसके बारे में हम आपको कंप्लीट एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, हर एक चीज़ हम आपको यहाँ पे कवर करेंगे। जो भी चीज़ें मिस हो जाएंगी वो हम आपको डिटेल वीडियो में आगे कवर कर देंगे। बने रहिए ऑलराउंडर विद फिजिक्स के साथ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इंपॉर्टेंट प्रोसेस क्या है और इसकी डिटेल्स या डेट्स क्या है। अगर हम एप्लीकेशन शुरुआत और अंत होने की बात करें तो 13 सितंबर को एप्लीकेशन शुरू हुई और 4 अक्टूबर तक वैलिड है। सो अभी आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा प्लीज़ जल्द से जल्द आप इसे फिल करिए। एडमिट कार्ड की बात करें तो प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जो एडमिट कार्ड है ना, उसकी स्पेसिफिक डेट इन्फॉर्म नहीं की गई है, पर अगर हम बात करें प्रीलिम्स एग्जामिनेशन डेट की तो वो 21 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर को होगी। मीन सितंबर में आपके एप्लीकेशन हो रहे हैं और अक्टूबर में आपके एग्जामिनेशन होने हैं, तो आपके पास कम टाइम है। अगर आपने ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रखी है तो आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है, और अगर नहीं कर रखी तो आप इसमें ट्रायल दे सकते हैं और नेक्स्ट सितंबर में प्रयास कर सकते हैं। मेन्स एग्जामिनेशन डेट की अगर मैं बात करूँ तो वो 2 दिसंबर 2023 की है। जनरल OBC EWS के लिए जो फीस चार्जेस हैं वो 450 रुपीज़ हैं, SC/ST के लिए 50 रुपीज़ हैं। मिनिमम और मैक्सिमम एज की अगर हम बात करें तो 20 ईयर्स से लेकर 28 ईयर्स तक आप ये फिल कर सकते हैं, और मैं स्पेसिफिक डेट भी आगे मेंशन कर दूंगा। टोटल पोस्ट की अगर बात करें तो 450 पोस्ट अवेलेबल हैं, जो कि अच्छी स्ट्रेंथ है पोस्ट की। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस फॉर्म को फिल करिए और आगे के लिए प्रोसीड करिए। चलिए जानते हैं एग्जामिनेशन का प्रोसेस क्या है। ये एग्जामिनेशन का जो प्रोसेस होगा, पहले आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, फिर मेंस होगा और फिर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। इसके बारे में अभी हम डिटेल में आपको समझाएंगे कि प्रीलिम्स में क्या पूछा जाएगा या क्या चीज़ें हैं, मेंस का क्या सिलेबस है, क्या चीज़ें हैं, और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में क्या चीज़ें होनी हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हम बात कर लेते हैं। अगर आपने बैचलर्स डिग्री कर रखी है तो आप इसको भर सकते हैं, बट आपके 50% मार्क्स एटलीस्ट होने चाहिए। अगर आपके 49 समथिंग है तो प्रोबेबली वो जो काउंट किए जाएंगे वो 49 की तरफ किए जाएंगे। तो इसका डिटेल नोटिफिकेशन वहाँ पे दिया गया है कि पॉइंट के मार्क्स को कैसे कैलकुलेट करके आपको मेंशन करना है। तो अगर आपके 50 एंड अबव है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं अगर आप ग्रेजुएट हैं तो। डेट की जैसे हमने बात करी थी तो 20 एंड 28 ईयर्स, राइट, 20 से 28 ईयर्स तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सो कैंडिडेट बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2/9/95, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इससे पहले की और 1/9/2003 से लेट की नहीं है, बोथ डेट आर इंक्लूसिव, मतलब अगर आपकी ये डेट है और ये डेट भी है, देन ऑल्सो आप एप्लीकेबल हो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, मैं आपको क्लैरिफाई कर दूंगा। प्रीलिम एग्जामिनेशन की बात करते हैं। 3 पैटर्न में एग्जामिनेशन है, पहला प्रीलिम्स है, दूसरा मेंस और तीसरा प्रोफिशिएंसी। प्रीलिम्स में आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे, मेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए बात करते हैं नेम ऑफ टेस्ट। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है आपके, जिसमें आपके पास 3 पार्ट में ये डिवाइडेड है। इंग्लिश एबिलिटी टेस्ट में, न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट और रीजनिंग एबिलिटी टेस्ट में। क्वेश्चंस आपके पास 30 होंगे, मार्क्स भी सेम है, आपके पास 30 है। न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो 35 क्वेश्चन विद कम्स विद 35 मार्क्स। रीजनिंग एबिलिटी की बात करें तो 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के साथ आएंगे। टोटल जो टाइम है वो 20 मीन्स आपको ईच सेक्शन करने के लिए आपके पास जो ये पर्टिकुलर टाइम दिया गया, ओवरऑल टाइम आपके पास 60 मिनट का है। 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स। अगर आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्लियर कर लेते हैं तभी आप एलिजिबल होंगे मेंस एग्जामिनेशन के लिए, जो कि सेकंड स्टेज है, और इसकी प्रोबेबिलिटी जो डेट मेंशन की गई थी वो दिसंबर की टेंटेटिव है। अगर हम एग्जामिनेशन की बात करें तो ये 3 एग्जामिनेशन तो आपके यहाँ भी होंगे, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी। बस आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे और नंबर ऑफ मार्क्स उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज हो जाएगा। इंग्लिश एबिलिटी की बात करें तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। सेम लाइज विथ रीजनिंग एबिलिटी। आपके साथ जो सब्जेक्ट यहाँ पे ऐड हो रहे हैं वो सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर। जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चंस ऐड हो जाएंगे, कंप्यूटर के 40 क्वेश्चंस ऐड हो जाएंगे, जिसको करने के लिए आपको टाइम भी थोड़ा कम मिलेगा। यहाँ पे आपको मिलेंगे 25 मिनट्स जनरल अवेयरनेस के लिए, कंप्यूटर के लिए आपको मिलेंगे 20 मिनट्स। और ओवरऑल जो इन क्वेश्चंस को इंग्लिश, न्यूमेरिकल या रीजनिंग, जहाँ पे आपको इनिशियली 30 क्वेश्चन के लिए 20 मिनट मिल रहे थे, यहाँ पे आपको 40 क्वेश्चन के लिए 30 मिनट्स मिलेंगे। तो आपको अपने स्पीड पे उतना कमांड होनी चाहिए कि आप इतने में कर पाओगे, और उसके अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस कर सकते हो, किसी टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस कर सकते हो, या अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आप इस पर भी गाइडेंस चाहते हो कि क्या सिलेबस होगा, क्या चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे, या किस तरीके से आप एग्जाम में परफॉर्म करोगे, उसके रिगार्डिंग अगर आपको स्ट्रेटेजी चाहिए तो मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको इन्फॉर्म कर सकता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं।
फाइनल एग्जामिनेशन की बात कर लें, ये 2 स्टेज था, राइट? यहाँ पे हमने प्रीलिम्स की बात करी, मेंस की बात करी। सो अगर फाइनल एग्जामिनेशन की बात करें तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट का ये मतलब है जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है, मीन जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, जो वहाँ की ऑफिशियल लोकल लैंग्वेज है, वो आपको आनी चाहिए और उसमें आप प्रोफिशिएंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको अपनी लोकल लैंग्वेज ही नहीं आती है। तो लोकल लैंग्वेज अगर आपका भी कोई चैलेंज है, आप कहीं और हो और आपका लोकल लैंग्वेज का इशू है, तो आप उसे प्रैक्टिस कर सकते हो, आपके पास सफिशिएंट टाइम है, ठीक है, जिस पे आपके लिए हेल्पफुल होगा। यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करने की है कि ये जो आपके एग्जामिनेशंस होने, इंग्लिश छोड़ के जो न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी होगा, इसके जो क्वेश्चंस होंगे वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में पब्लिश होंगे बाइलिंगुअल। तो ये मैंने पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। नेगेटिव मार्क्स की बात कर लें तो बोथ, चाहे वो आपका प्रीलिम एग्जामिनेशन हो या मेंस एग्जामिनेशन हो, 1/4 का नेगेटिव मार्क आपका डिडक्ट होगा। नॉर्मलाइजेशन फॉलो किया जाएगा, आपको पता है नॉर्मलाइजेशन जो शिफ्ट वाइज आपके पेपर होते हैं उसमें कोई शिफ्ट टफ होती है, कोई शिफ्ट इजी होती है, सो दैट्स वाई दैट इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन, वो नॉर्मलाइजेशन फॉलो होगा। नाउ कम्स द पे एंड पर, जिसके लिए आप मोस्ट एक्साइटेड रहते हो हमेशा से। सो बट ऑब्वियस है, आरबीआई की वैकेंसी है एंड इट कम्स अराउंड, बहुत सारे पे लेवल्स ऐड होते हैं, पे की चीज़ें ऐड होती हैं। एट प्रेजेंट जब आप स्टार्ट करोगे यू विल गेट अराउंड 48,000, राइट, 4784, एंड दैट इज़ वेरी सफिशिएंट। अपार्ट फ्रॉम दिस यू आर हैविंग हाउस रेंट अलाउंस, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, तो सैलरी अट्रैक्टिव है। बट येस, कंपटीशन भी उतना ही है, तो आपको फाइट भी उतनी ही करनी है और उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है। बट इसका ये मतलब नहीं कि आप हार मान जाओगे। ऑल इज टू स्टार्ट एंड डू इट, ठीक है। कोई चैलेंज होता है, कोई आपका कंसर्न है इसके रिगार्डिंग, तो आप वो मेंशन कर सकते हो। लाइक अभी भी आपके पास टाइम है, आप प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आपका रीजनिंग स्ट्रॉन्ग, इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, तो आप अपनी करंट अफेयर्स और इन चीज़ों के ऊपर स्टार्ट कर सकते हो। थैंक यू, दैट वाज ऑल इन शॉर्ट। मेरे साथ बने रहिए और मैं आपके हेल्प ऐसे ही करता रहूँगा। और सारी जो एग्जामिनेशंस आ रहे हैं या जो वैकेंसीज हैं, उसकी पूरी डिटेल इंसाइट आपको कम समय में अच्छे तरीके से इन्फॉर्म करना, ये मेरा काम है। सो अगर आपका कोई फीडबैक या कोई कंसर्न है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।